नमस्कार। आज हम जिक्र करेंगे इंद्र ब्रह्मवटी के बारे में। इस पार्ट में आपको ध्यान से समझना होगा कि इंद्र ब्रह्मवटी किसको नहीं देना चाहिए, किसको ये हानि करेगा और किस तरह के रोगी, किस तरह के लक्षण वाले पेशेंट में ये दवाई अमृत के समान काम करता है। इंद्र ब्रह्मवटी बहुत ज़्यादा इस तरह का दवाई है, हर किसी के शरीर में ये सूट नहीं करता, इसीलिए आपको किसी भी फार्मेसी वाले कोई ये दवाई को नहीं बनाते। आप चाहे बैद्यनाथ हो, चाहे डाबर हो, चाहे दूध पापेश्वर हो, किसी भी कंपनी में जाके फ़ोन कर लो, पता करो, इंद्र ब्रह्मवटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो कुछ जो वैद्य है, जो एपिलेप्सी के ऊपर स्पेशल जो काम करते हैं, ये वो अपने हाथों से इस दवाई का तैयार करते हैं। आप भी अपने हाथ से इस दवाई को तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करने से पहले आपको, क्योंकि थोड़ा इसके अंदर कुछ जैसे यहाँ पर चांदी का भस्म है, इस तरह के भस्म थोड़े महंगे महंगे, तो उसको डालना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, पैसे ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए बनाने से पहले आपको समझना होगा कि ये दवाई कहाँ काम करता है और कहाँ काम नहीं करता। मेडिसिन का काम करने का रूट क्या है, शरीर में किस तरह के समस्या को ये अच्छी तरह से कवर करता है। तो मैं आपको मेरे यहाँ पर एक साइमा नाम की लड़की 18 साल की है, 5 साल से उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, दिल्ली में वो रहती है। बचपन में 1.5 साल की उम्र में पहले बार जब वो सीढ़ी से नीचे गिर गई थी तो सिर में चोट लगने की वजह से, सिर में भी कहाँ लगा था, सिर के अगले वाले भाग में चोट लगा। वहाँ पर इन्होंने जब डायग्नोस किया, MRI में आया कि भाई इस आपका ब्रेन के जो नस है वो नस में ब्लॉकेज है, नस जो है ना, नस में ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से सर्कुलेशन आगे नहीं हो रहा है, चाहे ब्लड का कहूँ चाहे ऑक्सीजन का कहूँ। तो यही इस बच्चे का मुख्य कारण है। तो अब इस दवाई में जो जो भी घटक द्रव्य है उसमें क्या क्या गुण होनी चाहिए, उसमें रक्त को संचार करने की गुण होनी चाहिए, उसमें कफ को नष्ट करने की गुण होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सिम्टम से कि भाई उसके नस अगर दबा हुआ है तो नस खोलने के गुण इस दवाई में है। इसीलिए 18 साल के साइमा नाम के बच्ची के इस एक लक्षण को ये दवाई परफेक्टली काम करेगा। अब दूसरा लक्षण को जरा हम समझते। सीढ़ी से गिरने के बाद जो इसको हो गया, उसके बाद इसने तरह तरह की दवाइयाँ खाई, उसके वजह से उसको वीकनेस आना शुरू हुआ। तो इसमें जो चांदी का भस्म है और दूसरी दवाइयाँ हैं, वो दवाई में कमजोरी को नष्ट करने की ताकत है। तो बच्ची के शरीर में जो कमजोरी आई उसको भी ये मेंटेन करेगा। तीसरा कंडीशन है कि पीरियड्स में, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर रस सिंदूर है, इसके अंदर लोह भस्म है, ये ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, ब्लड को अच्छी तरह सर्कुलेट करता है, पांडुता रक्त की जो कमी है उसको ठीक करता है। तो बच्ची में क्या था कि उसको ब्लीडिंग, उसके ना पीरियड्स के टाइम में ब्लीडिंग कमी होती थी, ब्लीडिंग बहुत कम होता, कभी कभी तो होता ही नहीं है। तो इस स्थिति को भी यह दवाई अच्छी तरह से कवर करता है। उसके बाद जब ये दौरा आता है तो देखो, इसको बच्ची को घबराहट आता है, उसके बदन में ऐंठन, बदन में दर्द, ये सारी चीज़ें होता है। इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट के इस घबराहट को, बदन में होने वाले दर्द और ऐंठन को, क्योंकि ये सारे वायु के वजह से हो रहा है, शरीर इसका पतला है क्योंकि क्षयजन्य संप्राप्ति है, तो वृद्धिजन्य, इस दवाई से उसके शरीर में ब्रह्मणत्व पैदा होगा, यानी शरीर को पोषण पैदा करेगा। तो शरीर इसका जो पतला है वो थोड़ा सा मोटा करेगा। बदन में ऐंठन, घबराहट और दर्द ये वायु से हो रहा है, क्योंकि इसके शरीर में जो वायु है उसके रुक्षता गुण बढ़ा हुआ, ठंडा शीत गुण बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से घबराहट, बदन में दर्द और ऐंठन हो रहा था, तो उसको भी ये कवर करेगा। देखो, भूख कम लग रहा है इस बच्ची को, तो अब भूख कम लगता है अगर किसी पेशेंट का और ऊपर के सारे लक्षण दिख रहा है तो ये दवाई वहाँ काम करेगा। अब मैं आपको बाद में पता चलेगा कि दवाई में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये लक्षण, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप मेडिसिन को बना भी नहीं पाओगे, और देने की तो आप बात ही छोड़िए। तो यहाँ जो कुछ 4-5 सिम्टम्स आपको समझ में आया, अगर किसी के ब्लॉकेज है ब्रेन में, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और ऐसे में उस व्यक्ति के सिर में या कहीं चोट लगने की वजह से ये है, उसको कमजोरी है, उसको ब्लीडिंग कम आ रही है, ध्यान देना, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो ये दवाई फिर वहाँ थोड़ा कम खराब करेगा, बट ब्लीडिंग कम आ रही है, दर्द ज़्यादा होता है शरीर में, घबराहट, बदन में ऐंठन और पतला शरीर है उसका, इस दवाई वाला सिम्टम्स आपको समझ में आया, इसको नोट करते चलो। उसका वजन जो है 35 kg का वजन है, बट लड़की है 18 साल की, उस लड़की को भूख की कमी है, भूख कम लगती है, जठराग्नि की थोड़ी सी कमजोरी। ये जो भूख का जो कमी, अकेले जठराग्नि नहीं बल्कि इसके धातु की जो स्थिति है वो, उसमें भी प्रॉब्लम है ना, जो धातु क्षय है, धात्वाग्नि जो है वो कमज़ोर है। ठीक है जी, एलोपैथिक दवाई खाने से इस बच्चे को नींद ज़्यादा आता है, ठीक है जी,
और ऐठन वगैरह ये सारी चीज़ें होता है। इसके हाथ और पैर में ठंडाहट ज़्यादा होती है। जब कभी भी ये खाना खाने का मन करता है इसको, तो मीट मछली जैसे जो गर्म पदार्थ है वो सारी चीज़ें इसको खाने का मन करता है, जिसमें उष्णता है, जिसमें शीतता नहीं है, बट उष्णता, गर्मी और चिकनाहट ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें खाने को मन करता है। इसके शरीर में खून की कमी है और कुल मिलाकर के इस बच्ची का जो शरीर है वो वायु के शीत और रुक्ष गुण से भरा हुआ है। तो ऐसे में ऐसे ही रोगी के शरीर में यह जो मेडिसिन है इंद्र ब्रह्मवटी वो प्रॉपर तरीक़ा से काम करता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से दवाइयाँ डाली जानी चाहिए। ये देखिए ज़रा, इसमें मुख्य 3 दवाई रस सिंदूर, अभ्रक और लोह भस्म, ये तीनों ही रक्त के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। यहाँ रौप्य और स्वर्णमाक्षिक भस्म, यह कहीं ना कहीं इन तीनों दवाइयों के जो उष्ण गुण है उसको भी मेंटेन करेगा और ख़ुद से भी इस रोगी के शरीर में जो कमजोरी है उसको ये मेंटेन करेगा और कहीं ना कहीं रज प्रवृत्ति है स्वर्णमाक्षिक भस्म उसमें ये काम करेगा। शुद्ध विष, पद्म केसर, यह जो सभी दवाइयाँ हैं समान भाग में लेना है। फिर इसे थोहर यानी थोहर के जो दूध है उससे 1 भावना, सीता, भांग, एरंड, बच, सेमल जो कांटे होता है जिसके डंडे में, जिमीकंद और समालो यानी कि निर्गुंडी के पंचांग या पत्ते का रस, इससे आपने अगर भावना देना है तो 3-3 दे सकते, अगर इसके रस डाल के घोटना है तो आप 1-1 दिन इसको घोट सकते, अगर बढ़िया बनाना है तो इन सभी के रस से आपने अच्छी तरह से खरल करना है। उसके बाद आपने गोला बनाना है। अब यहाँ ग्रंथ ये रसेंद्र सार संग्रह है, ग्रंथकार तो कुछ भी बोले, लेकिन जिस तरह से हम लोग इसको करते हमारे गुरुजी बनाया करते थे, हम इसको गोला बनने के बाद हमने क्या करना, अनार के अंदर के बीज को निकाल के फेंक दिया, सेंटर में से काट के अंदर के गुद्दी निकाल के फेंक दिया और इस गोला को उसके अंदर डाल के कपड़ मिट्टी करके धूप में सुखा के आग में डाल देते थे। तो सारे जड़ी बूटी और जितने भी हमने जो भावना दिया है वो एक जान हो जाएगा। तो दोबारा हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा खरल करके निकाल के पाउडर को निकालेंगे, खरल करके यहाँ पर हमने 1 भाग यानी अगर ऊपर के जड़ी बूटी आपने 10-10 ग्राम लिया है तो आपने यहाँ गंधक 10 ग्राम डाल करके, शुद्ध गंधक 10 ग्राम डालना है और डाल के अच्छी तरह से खरल करके आपने यहाँ मालकांगनी के तेल और सरसों के तेल के साथ मर्दन करके लोहे की कढ़ाई में डालकर मंद मंद आंच में पकाना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर जब गंधक पिघल कर उसमें एक सा मिल जाए, यानी गंधक अच्छी तरह से पिघलना चाहिए, तो उसकी गंध आने लगेगा, तो जो गंधक का जो स्मेल है आपको पता चलने लगेगा, तो नीचे उतार ले और पुनः खरल करना है दोबारा। ठीक है जी। खरल करते 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 फिर आपने चने के समान गोलियां बना करके ये रखना है धूप में सुखा करके। तो ये आपका परफेक्ट इंद्र ब्रह्मवटी ये तैयार होता है। तो इसके जो अनुपान है ये अदरक के रस में मिला करके रोगी को देना है और ऊपर से दशमूल का काढ़ा और दशमूल के काढ़े में थोड़ा सा पिपली का पाउडर मिला करके रोगी को अनुपान के रूप में दिया जाता है। अब आप जानते हो जो दशमूल है वो भी वायु को शमन करता है। तो कुल मिला करके ऊपर जो मैंने बताया था आपको कि किस तरह के जैसे साइना का जो सिम्टम्स था, जस्ट उसी सिम्टम्स में अच्छी तरह से सूट होने वाला ये दवाई है। ठीक है जी। तो अब आने वाले दूसरे वीडियो में देखिए जरा, मैं आपको लास्ट में मैं थोड़ा सा दिखा दिया कि ये मैं क्या कहते हैं, ये जिमीकंद के रस निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बस इसके रस से मैंने 100 ग्राम पाउडर सभी के 10-10 ग्राम लेकर के किया हुआ है। मेरे इससे आगे का जो भावना है वो मेरा पूरा हो चुका है। अब ये जिमीकंद की बारी आ गया और उसके बाद में फिर इसको आग में डाल करके इसको मैं है ना अनार के अंदर डाल करके मैं करूँगा। इससे आगे वाला जो प्रोसेस है जब पूरा बन जाए गंधक के साथ मिला करके टैबलेट बनाने के जो वक्त जब आएगा तो उस वक्त में ये सारे वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसके रस निकालते हुए सारा, तो इसको मैं फिर दोबारा आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा कि ये देखिए ज़रा, मैंने ये जिमीकंद रस से भी मैंने यहाँ पर भावना दे दिया। तो इस तरह से आप भी इसको कर सकते हैं, बना करके रखिए।
ये अगर किसी को बुखार आता है तो वहाँ पर भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे रोगियों में ये अलग अलग समस्या में ये काम आता है। OCD भी अगर वो पित्त प्रकृति वाला ना हो तो ये दवाई दिया जा सकता है। पित्त प्रकृति वालों को भी उसके पहले पित्त का शरण करके, पित्त को निकाल करके, काफ़ी अच्छा लूज़ मोशन करा करके, क्योंकि विरेचन जो कर्म है वो पित्त को साफ करता है, तो पहले पित्त का शमन करिए और उसके बाद OCD में भी हम इस इंद्र ब्रह्मवटी का प्रयोग कर सकते। तो दोस्तों दीजिए आज विदा। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं आपको इस दवाई को बनाने के दूसरे प्रोसेस में आपको बताऊँगा। तो दीजिए विदा। जय श्री राम।